अपने हाथों को उठाओ। इफ्सियां 6 उसकी 10 से लेकर 18 आयत हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। उसमें लिखा हुआ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। वेट, आयत को पढ़ेंगे फिर से। For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. उसने कहा, तुम्हारा जो ये युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। हेवन और हेल में जो आपने देखा, क्या कोई स्वर्ग में शारीरिक लड़ाई करके पहुंचा? नरक जरूर पहुंच गया होगा। सब मेरी ओर देखो ध्यान से, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा, जितने आपने स्वर्ग में गए देखे, क्या एक भी शारीरिक युद्ध करके वहां पहुंचा? बोलो, कैसा युद्ध था उनका? आत्मिक युद्ध था। उसने कहा, हमारा यह मल्ल युद्ध, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, कि हमारा जो ये युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। फ्लैट करो इसे। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं। आमीन। किसके साथ है? उसने कहा, कहता है, इस प्रधानों, अधिकारियों, संसार के अंधकार के हाकिम और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। कोई इंसान है आकाश में? कौन है आकाश में? शैतान है। तो कहता, तुम्हारा युद्ध जो है वो किसी शैतान से है, बल्कि इंसान से नहीं, किसी जत्थेबंदी से नहीं, किसी मिशन से नहीं, किसी इंसान से नहीं। तुम्हारा युद्ध जो है वो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है? आकाश में। 13 आयत में लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वो हथियार तलवार, बंदूक, बम, गोले, परमाणु बम नहीं। अगर इंसान से हमें लड़ना होता तो परमाणु बम, गोले, हथियार, तलवारें, बंदूकें खरीदी जाती। कहता, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और हथियार कौन सा? 14 आयत में लिखा, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। फिर से पढ़ेंगे 13 आयत को। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और कौन से हथियार हैं? सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम दिल के पास पहनी जाती थी। सत्य से अपनी कमर कसने का मतलब है
पतरस कहता है अपनी अपनी बुद्धि की कमर क्या कर लो, कस लो। यानी तुम्हारी बुद्धि में जिस समय शैतान तुम पर अटैक करता होगा, तुम्हें परमेश्वर के वचन के खिलाफ लेके जा रहा होगा, तुम्हारे दिल में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उस समय जो तुम्हें बचाएगा वो क्या होगा? वो होगा सत्य से अपनी कमर को कसना, यानी अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से भर लेना, ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। धार्मिकता की झिलम पहनो, उसने कहा। इसका मतलब जो तेरे दिल में दिमाग में चला गया, तू वचन तूने सुन लिया, पढ़ लिया, अब उसे झिलम यानी हार्ट में लेकर मेडिटेट करना है उस वचन के ऊपर। जो तूने सुना, जो तूने पढ़ा, जो तूने चर्च में जाकर रिसीव किया, अब उस वचन को जो तेरे दिल में आना चाहिए और तेरे दिल से उस वचन से मेडिटेशन होनी चाहिए। यह भी शैतान के खिलाफ एक हथियार है। इसहाक ने वचन सुन लिया कि परमेश्वर कहता है कि वो वायदों का परमेश्वर है, वो मेरे वंश को बचाएगा, मेरे पिता को भी उसने वंश दिया था, मेरी पत्नी 20 साल से बांझ है, वो मुझे भी देगा। वो सुना हुआ था। और बाइबल कहती है फिर भी शाम को ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए वो परमेश्वर के घर में शाम को मैदानों में जाया करता था। बाइबल कहती है शाम के समय वो मैदान में जाता था, ताकि जो कुछ उसने सुना है उस पर मेडिटेट कर सके। आपने जो सुना है, आप घर जाएंगे, आराम से बैठेंगे, एक समय निकालेंगे और जो कुछ आपने सुना है उस पर ध्यान करके उस वचन को अपने दिल में उतारेंगे। ये आपके लिए हथियार है, ना कि तलवारें और तोपें और बंदूकें। ये हमारे लिए हथियार नहीं हैं, लोगों के लिए हो सकते हैं। आगे क्या लिखा? बाइबल कहती है और पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, एंड योर फीट शॉर्ट विद प्रिपरेशन ऑफ द गॉस्पल ऑफ पीस। शांति के सुसमाचार के तैयारी के जूते। तुम्हारा प्रचार शांति का प्रचार है, मारने पीटने का प्रचार नहीं है। अगर तुम शांति का प्रचार करोगे तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए एक हथियार है। आमीन। कि तुम शांति के जो सुसमाचार के जूते हैं तुमने वो पहने हुए हैं, यानी जो दिमाग में है वो दिल में लेके आओ, और जब दिल में आ गया तो उसका प्रचार करो, वो भी शांति के साथ। आमीन। लोगों ने कहा क्रिश्चियन जो हैं ये क्रूसेड कर रहे हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं। अगर ये लड़ाई शारीरिक होती तो जिस दिन यीशु मसीह को मंदा और माड़ा बोला गया था तो सारी क्रिश्चियन जनता ने अब तक पता नहीं क्या कर दिया होता पंजाब में। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो ज्ञान पर कुछ चर्चा करते हैं और एक दिन हम निर्धारित कर लें कि इस दिन हम ज्ञान चर्चा करेंगे, और जब हम ज्ञान चर्चा करने लगे तो हम सारे धर्मों की बुराई करके, लोगों की बुराई करके उसको अलग ही रूप दे दें और